कहते हैं भगवान कभी धन या सोने से नहीं बल्कि अपने भाव से प्रसन्न होते हैं और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है विदुरानी की एक मुट्ठी चावल। सोचिए, भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे, सोने चांदी से सजे महल इंतजार कर रहे थे। दुर्योधन ने भव्य दावत की तैयारी की थी, लेकिन कृष्ण वहाँ नहीं गए। वे सीधे चले गए एक साधारण से घर की ओर, विदुर के घर, और वहाँ उन्होंने सिर्फ एक मुट्ठी चावल खाकर घोषणा की, यही सच्चा भोग है। क्यों? इसका उत्तर आपकी जिंदगी बदल देगी। महाभारत का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हस्तिनापुर का माहौल पहले ही विषाक्त हो चुका था। धृतराष्ट्र का मोह, दुर्योधन का अहंकार और भीष्म की मजबूरी, इन सब के बीच भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे। पूरे नगर में चर्चा थी कि आज भगवान श्री कृष्ण का स्वागत कौन करेगा। राजा दुर्योधन ने सोने की थालियां सजाई, भव्य दावत रखी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का मन कहीं और था। भगवान कृष्ण जानते थे कि वैभव में दिखावा होता है, लेकिन सामान्यता में सच्चाई, और इसीलिए वे सीधे निकल पड़े विदुर के घर की ओर। हस्तिनापुर की गलियों में ये खबर फैल चुकी थी कि भगवान श्री कृष्ण आ चुके हैं। हर कोई सोच रहा था कि वे सबसे पहले किसके घर जाएंगे। दुर्योधन ने तो पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। सोने चांदी की बर्तन, रत्नों से सजी थालियां, नर्तकियां, गायक, मानो पूरा महल श्री कृष्ण की सेवा में झुकने को तैयार हो। दुर्योधन गर्व से कह रहा था, जब श्री कृष्ण मेरे महल में प्रवेश करेंगे तो हस्तिनापुर के लोग समझेंगे कि असली साम्राज्य किसके पास है। लेकिन जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया तो सारी सभा स्तब्ध रह गई। दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसने कहा, क्या मेरा महल भगवान के योग्य नहीं है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुर्योधन, मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं। भगवान कृष्ण अपने रथ से उतरकर उस गली में पहुँचे जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। वहाँ ना कोई महल था और ना ही कोई सोने की थालियाँ। वहाँ बस एक साधारण सा घर था, विदुर का घर। विदुर, जिसे लोग दासी पुत्र कहकर नीचा दिखाते थे, लेकिन उनकी बुद्धि और धर्मनिष्ठा को स्वयं भीष्म भी मानते थे। विदुर हस्तिनापुर के मंत्री थे, लेकिन उनका जीवन सादगी और सत्य पर आधारित था, और यही कारण था कि श्री कृष्ण का हृदय उनके लिए ही धड़कता था। उस क्षण विदुर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। विदुर बोले, प्रभु, आपके सेवा के लिए ना तो मेरे पास सोने की थालियां हैं और ना ही स्वादिष्ट पकवान, बस थोड़ा सा साधारण भोजन है, लेकिन वह भी आपके चरणों में समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, विदुर, मुझे बस यही चाहिए, तुम्हारे प्रेम से बढ़कर इस संसार में कुछ भी अनमोल नहीं। विदुर भगवान श्री कृष्ण को घर लाए, लेकिन उसी समय उनकी पत्नी विदुरानी रसोई में व्यस्त थी। जब उनको पता चला कि उनके घर स्वयं द्वारकाधीश आए हैं तो वे हड़बड़ा गईं। घर में न तो कोई विशेष व्यंजन था और न ही दावत का इंतजाम। बस एक कोने में रखा था कुछ चावल, वही उनके लिए सबसे अनमोल था। विदुरानी सोचने लगी, मैं भगवान को क्या परोसूं? लेकिन तुरंत उनका हृदय बोला, भगवान को भोजन नहीं, प्रेम चाहिए। विदुरानी ने कांपते हुए हाथों से चावल उठाए और सीधे भगवान को परोस दिए। भगवान श्री कृष्ण एक मुट्ठी चावल उठाए और ऐसे खाए जैसे पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो गया हो। विदुरानी की आंखों से आंसू बहते रहे। वे सोचती रही, प्रभु, मेरे पास तो देने लायक कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, विदुरानी, ये सिर्फ एक मुट्ठी चावल नहीं बल्कि तुम्हारा संपूर्ण प्रेम है। आज तुमने मुझे वो दिया है जो न सोने में है और न राजमहलों में। भगवान कृष्ण का शरीर तृप्त हो गया। पूरा घर प्रकाश से भर गया। लोग बाहर खड़े आश्चर्य से देखने लगे। ऐसा लगता था मानो भगवान ने इस छोटे से घर में स्वयं बैकुंठ का निवास बना लिया हो। ये दृश्य सिर्फ एक भोजन का नहीं था, ये संसार को दिया गया एक संदेश था। भगवान को सोने चांदी की थालियां नहीं चाहिए, उन्हें तो बस प्रेम चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने दुर्योधन का महल ठुकराकर विदुर का साधारण घर चुना। विदुरानी की एक मुट्ठी चावल में सिर्फ अनाज नहीं था, उसमें था प्रेम, श्रद्धा और निस्वार्थ भाव। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने उस दान को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भोग घोषित कर दिया। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान भावग्राही हैं, वे द्रव्य नहीं भाव स्वीकार करते हैं। गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त यदि प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या फिर जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्नेहपूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं शिवम गोस्वामी। इस वीडियो में हमने जानी है भगवान श्री कृष्ण और विदुर की महानता के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।